हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए जेई का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है बेटा। जेई के दो अटेम्प्ट होते हैं, एक जनवरी का अटेम्प्ट होता है और एक अप्रैल का अटेम्प्ट होता है। तो मुझे पता है मेरे बहुत सारे बच्चे जेई को लेके बड़े क्यूरियस होते हैं, जेई को डेट को लेके बड़े क्यूरियस होते हैं। तो उसका डेट अनाउंस हो गया, मैं आपको बताना चाहूंगा। एनटीए ने अभी हाल ही में उसको अनाउंस किया है। आप लोग शायद उसको देख चुके होंगे, पर कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। तो वो क्या चीजें है उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले डेट क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर डेट की बात करें तो जनवरी का जो अटेम्प्ट है यहाँ पे दे रहा है 2 अटेम्प्ट है। सेशन 1 है, ये तुम्हारा सेशन 1 जो होता है वो जनवरी में होगा बेटा। जनवरी वाला सेशन है, 2025 का टेस्ट है, 2026 का नहीं, 26 का तो अगले साल का रहेगा। पर 11 को बच्चों को ये वीडियो में जानबूझ के भेजने वाला हूँ, उनको भी पता चलेगा कि भाई पेपर पैटर्न होता क्या है। और पेपर पैटर्न से इंपॉर्टेंट है कि डेट्स क्या होते हैं, डेट्स प्ले द मेजर गेम। उसके पहले सिलेबस खत्म करना होता है बेटा। उसके बाद अप्रैल 2025 सेशन 2, ये दोबारा सेकंड सेशन होता है जेई का, ठीक है ना। अप्रैल, अगर आप एमएसटी सीटी के बच्चे हो तो मैं एमएसटी सीटी का बता दूं, एमएसटी सीटी अप्रैल में होता है या फिर लास्ट टू लास्ट मई महीने में जाएगा, उसके ऊपर जाएगा नहीं, पर मोस्टली इस साल तो अप्रैल में होगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें डेट्स क्या है देखो, 22 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी, मतलब 30 लाइक लास्ट लास्ट वीक ऑफ द जनवरी में ये टेस्ट हमारा कंडक्ट होगा। 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कुछ तो एक स्लॉट्स होगा, उस स्लॉट में टेस्ट होगा। ये जनवरी का क्लियर हो गया बेटा। नाउ डेट्स ऑफ देखो, अप्रैल का उसने टेंटेटिव बोला है, बट अप्रोक्सीमेटली उसी फेज में होता है 1 अप्रैल से लेकर तो लास्ट। तो जनवरी का तो खत्म हो गया है। मार्च एक ही महीना आपको मिलेगा, सॉरी फरवरी एक मिलेगा, उसमें तो आपका बोर्ड का एग्जाम रहेगा बेटा। मार्च एक ही महीना मिलेगा, तुरंत अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जेई का टेस्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इसका मतलब आपको लास्ट में टाइम ही नहीं मिलने वाला। तो ये क्लियर है कि जनवरी का पहला अटेम्प्ट लास्ट वीक ऑफ जनवरी होगा, बाद में फरवरी आएगा, फरवरी में तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम चलेगा, और मार्च में एक महीना मिलेगा, और तुरंत अप्रैल के फर्स्ट वीक में नहीं, 1 अप्रैल ही बोल दिया देखो यहाँ पे, 1 अप्रैल में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो इसी के कारण कि तुम्हारा सिलेबस को 12th में समय नहीं मिल पाता है सिलेबस खत्म करने के लिए, जो भी सिलेबस कवर करना होता है, इसीलिए हमने एक पैटर्न फॉलो करा है। हम 11th में ही बहुत सारी चीजें 12th की खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब 12th में आपका वर्कलोड नहीं बढ़ना चाहिए। तो 12th में कैसे होता है कि सिलेबस इज क्वाइट डिफिकल्ट, कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे क्लासेस में ये होता है कि लास्ट तक सिलेबस जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पर वो नहीं चलना चाहिए बेटा, वो जल्दी खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो जेई का पहला अटेम्प्ट 22 जनवरी से 31 जनवरी, और जे का सेकंड अटेम्प्ट 1 अप्रैल से 8 अप्रैल। ये मेरे को आपको बताना था, इस हिसाब से आप अपना प्लान बनाइएगा। इस हिसाब से हम हमारा प्लान बना रहे हो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एआई टेस्ट लॉन्च किया। एआई टेस्ट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, उसी हिसाब से तुम्हारे टेस्ट असाइन होते हैं, उसी हिसाब से आपका प्रिपरेशन होते रहता है। तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की ने मुझे इस बार जो 12th में एक लड़की उसने मुझे पूछा, सर प्लान क्या होना चाहिए, तो मैं बोला आप कोई प्लान मत बनाओ, हमारा प्लान आप फॉलो करो, हमारे एआई टेस्ट फॉलो करो, आपका प्लान ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्लीज फॉलो अवर एआई टेस्ट। अगर आप अपने हमारे एआई टेस्ट को फॉलो कर लिए तो आपका टेस्ट का जो प्लान है वो, सॉरी आपका जो प्रिपरेशन प्लान है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। यही बताना था कि जनवरी के लास्ट वीक में पेपर रहेगा जेई मेंस का, और अप्रैल में रहेगा जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, और फिर एडवांस कब होगा वो डायरेक्टली तुम्हारा मई या जून में जा सकता है। तो मोस्टली मई में होता है, अप्रैल के बाद मई में वो लोग तुरंत रख लेते हैं। 2 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और शायद जून में जा सकता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, बाय बाय।